जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी में विलोम शब्द के टॉप 350 प्रश्न लेकर के आया हूं। और ये सारे वो प्रश्न हैं विलोम शब्द के जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आपके साथ के साथ ये देखते चलना कि कौन सा प्रश्न है वो कौन सी परीक्षा में पूछा गया। और ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आपने ये हमारे 350 विलोम शब्द 1 नंबर से लेकर के 350 नंबर तक देख लिए तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके परीक्षा में विलोम शब्द से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस क्लास से ही पूछे जाएंगे और एक भी प्रश्न वो आपका बाहर नहीं जाएगा। तो और आपको जितने भी प्रश्नों के आंसर मालूम हो तो हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस बार दिन रात मेहनत कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सफलता पाने के लिए। मैं 30 दिन 30 मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूँ और ये 30 क्लासों में आपकी हिंदी टोटल समाप्त करने वाला हूँ। तो प्रतिदिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर एक हिंदी की वीडियो मिलेगी और वो पूरी मैराथन रहेगी चैप्टर वाइज। तो अगर आपने चैप्टर से भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो ये वीडियो आप बहुत जल्दी देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है आपके सामने कि मूर्त शब्द का विलोम है। तो बताओ मूर्त का विलोम शब्द क्या होता है। तो आप जानते कि मूर्त का जो विलोम शब्द होता है वो अमूर्त होता है। तो जितने भी हमारे भाई बहन आंसर ऑप्शन संख्या ए दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न 2 है आपके सामने कि सम का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा सम का विलोम शब्द है। तो सम का जो विलोम शब्द होता है वो विषम होता है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि लोक शब्द का विलोम है। बताओ लोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोग लोक का विलोम शब्द परलोक बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सम्मुख शब्द का विलोम है। तो बताओ सम्मुख का विलोम क्या होता है। तो सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। क्या होता है विमुख। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि वक्ता शब्द का विलोम है। तो बताओ क्या हो जाएगा वक्ता का विलोम। तो वक्ता का विलोम होता है श्रोता। क्या होता है श्रोता होता है। तो 5 का जितने भी लोग सी बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि आवर्त शब्द का विलोम है। तो बताओ क्या हो जाएगा आवर्त का विलोम शब्द। तो जितने भी लोग आवर्त का विलोम शब्द अनावर्त बता रहे हैं हमारे भाई बहन उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि उथला शब्द का विलोम है। तो बताओ उथला का विलोम शब्द क्या होता है। तो उथला का जो विलोम शब्द होता है वो होता है गहरा। क्या होता है गहरा होता है। तो 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि स्वर्ग शब्द का विलोम है। तो क्या हो जाएगा स्वर्ग का विलोम। तो स्वर्ग का जो विलोम होता है वो नर्क होता है। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राग शब्द का विलोम है। तो बताओ क्या हो जाएगा राग का विलोम। तो राग का जो विलोम होता है वो विराग होता है, यानी 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सूक्ष्म शब्द का विलोम है। बताओ सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आप जानते कि सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होता है वो स्थूल होता है। क्या स्थूल होता है, यानी 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है। तो क्या होता है। तो जितने भी लोग ऑप्शन संख्या सी के साथ जा रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। स्वाधीन का जो विलोम शब्द होता है वो पराधीन होता है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 12 कि सन्मार्ग शब्द का विलोम है। तो बताओ क्या हो जाएगा सन्मार्ग का विलोम। तो इसका हो जाएगा कुमार्ग। क्या कुमार्ग। तो 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि घृणा शब्द का विलोम है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा घृणा का विलोम शब्द है। तो घृणा का विलोम शब्द जितने भी लोग प्रेम बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि ऋजु का विलोम है। तो क्या हो जाएगा ऋजु शब्द का विलोम। तो जितने भी लोग ऑप्शन संख्या सी के साथ जा रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि अभ्यंतर का विलोम है। तो बताओ क्या हो जाएगा अभ्यंतर शब्द का विलोम शब्द। तो इसका हो जाता है बाह्य। कितना बाह्य। जो भी लोग ऑप्शन संख्या ए के साथ जा रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि मृषण का विलोम है। तो बताओ क्या हो जाएगा मृषण का विलोम शब्द है। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो रुच होता है। क्या रुच। यानी ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग बी बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि अनुरूप का विलोम है। तो क्या हो जाएगा अनुरूप शब्द का विलोम शब्द है। तो जितने भी लोग ऑप्शन संख्या बी प्रतिरूप के साथ जा रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही है, बस क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहो। अगर आपने सभी विलोम शब्द सही कर लिए तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिएगा, तो चिरंतन का विलोम है। तो बताओ क्या हो जाएगा चिरंतन शब्द का विलोम शब्द। तो नास्वर। क्या नास्वर हो जाएगा। यानी 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। तो बताओ क्या हो जाएगा अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द। तो ये हो जाएगा ऐच्छिक। क्या हो जाएगा ऐच्छिक हो जाएगा। जितने भी लोग ऑप्शन संख्या डी के साथ जा रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 20 है अब आपके सामने कि प्रतिकूल का विलोम शब्द है। तो क्या हो जाएगा प्रतिकूल का विलोम शब्द। तो अनुकूल। क्या अनुकूल हो जाएगा प्रतिकूल का। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 21 है अब आप लोगों के सामने कि स्थावर का विलोम शब्द है। तो बताओ क्या हो जाएगा स्थावर शब्द का विलोम शब्द। तो जितने भी लोग जंगम बता रहे हैं क्या जंगम बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 22 है कि मूक का विलोम शब्द है। तो बताओ क्या हो जाएगा मूक का विलोम शब्द है। तो सभी लोग बताने लगे हैं बाचाल। क्या बाचाल बता रहे हैं। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा ग्रस्त का विपरीतार्थक। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है मुक्त। क्या होता है मुक्त होता है। तो 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि उन्मूलन का विलोम है। तो बताओ क्या हो जाएगा उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द है। तो आप लोग जा रहे होंगे रोपण के साथ। तो रोपण बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा जो गलत है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भूत का भविष्य बिल्कुल सही है। पुरस्कार का तिरस्कार बिल्कुल सही है। मूक का वाचा बिल्कुल सही है। प्रवेश का नवेश नहीं होता, प्रवेश का निषेध होता है। तो यही युग्म जो गलत हो जाएगा 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो कौन सा है ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उन्मूलन का रोपण बिल्कुल सही होता है। विहित निषेध बिल्कुल सही है। आपराधिक निरपराध बिल्कुल सही होता है।
अरबी भाव का विभाव नहीं होता, अरबी भाव का त्रिभाव होता है, यानी 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए, ये गलत युग्म हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि आकर्षण का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा आकर्षण का? तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। यानी 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है आप लोगों के सामने कि अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, तो क्या हो जाएगा अर्वाचीन का विलोम शब्द? तो आप लोग जा रहे हैं ऑप्शन संख्या ए के साथ। किसके साथ? ऑप्शन संख्या ए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अर्वाचीन का जो विलोम शब्द है वो प्राचीन है। तो 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है प्रश्न संख्या 29 है अब आपके सामने कि विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, तो कौन सा हो जाएगा विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द? तो आप लोग जा रहे हैं संश्लेषण के साथ। किसकी? संश्लेषण बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 29 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि रित का विलोम क्या है, तो क्या हो जाएगा रित शब्द का विलोम शब्द? तो फटाफट से आप लोग आंसर बताने लगोगे कमेंट बॉक्स में कि अनृत। क्या अनृत होता है? यानी जो 30 का है ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि अत्यधिक का विलोम क्या है, तो क्या हो जाएगा अत्यधिक शब्द का विलोम शब्द? तो फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ। तो अत्यल्प। जितने भी लोग अत्यल्प के साथ जा रहे हैं, यानी 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, आप लोग अच्छे आंसर बता रहे हो कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 32 कि शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताओ कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? तो आप लोगों के आंसर आने लगे हैं। ऑप्शन संख्या बी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्लेषण का संश्लेषण होता है जो दिया नहीं गया है। तो 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि गुप्त का विलोम क्या है, तो कौन सा हो जाएगा गुप्त का विलोम शब्द? तो ये हो जाएगा प्रकट। क्या? प्रकट हो जाएगा गुप्त का विलोम शब्द। तो 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि परसीमन का विलोम है, तो क्या हो जाएगा परसीमन शब्द का विलोम शब्द? तो असीमन। क्या? असीमन हो जाएगा परसीमन का विलोम शब्द। तो 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी छात्रों का राइट आंसर है। बस इसी तरीके से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलो। आपकी तैयारी 1 नंबर की चल रही है। इस बार आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये 35 लाख की भीड़ है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन सही करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 35 है अब आपकी स्क्रीन पर कि समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा समष्टि का विपरीतार्थक शब्द? तो इसका हो जाएगा व्यष्टि। क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा, यानी 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 36 है अब आपके सामने कि निर्बल का विलोम शब्द है, तो क्या हो जाएगा निर्मल का विलोम शब्द? तो सबल। क्या? सबल हो जाएगा निर्मल का विलोम शब्द। तो यानी 36 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए पृष्ठ का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ चुका प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, यानी उत्कर्ष का आपको विलोम बताना है कि उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा। तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपकर्ष होता है। तो यानी 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि आचार का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा आचार का विलोम शब्द? तो आप लोगों के आंसर आने लगे हैं अनाचार। क्या? अनाचार। जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 38 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा ऐहिक का विलोम शब्द? तो फटाफट से आप लोग आंसर बताने लगे हो पारलौकिक। क्या? पारलौकिक। जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 39 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या
सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाएगा अमृत का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो बहुत स्पीड में आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। विष, क्या विष, जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों की लगातार मेहनत कर रहा हूँ, बस आपके सपोर्ट का इंतज़ार है। तो आप लोग सपोर्ट करते चलिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते चलिएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 41 की तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। तो क्या हो जाएगा तृष्णा का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। तो वितर्षण, क्या वितृष्णा हो जाएगा, यानी 41 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि तामसिक का विलोम क्या होगा। तो बताओ फटाफट से, तामसिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो सात्विक होता है। क्या सात्विक। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या सी, जितने भी हमारे भाई बहन बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि आकाश का विलोम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा आकाश शब्द का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो जितने भी लोग सी ऑप्शन के साथ जा रहा है यानी पाताल, बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके से आंसर आप लोग बताते चलो। बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जिस तरह से आप लोग आंसर बता रहे हो। चलिएगा, तो पृथ्वी का विलोम बताइए। पृथ्वी का विलोम शब्द क्या होता है, बताओ पृथ्वी का। तो पृथ्वी का विलोम शब्द जितने भी लोग आकाश बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 44 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 से आपके सामने कि जटिल का विलोम होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा जटिल शब्द का विलोम शब्द है। तो जिस तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हो सरल, सरल बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 45 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 46 से आपके सामने कि निम्नलिखित में निंदा का विलोम क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो निंदा का विलोम शब्द जितने भी लोग स्तुति के साथ जा रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो 46 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही है, बस मेहनत करते चलिएगा। सिलेक्शन आपको इस बार हर हाल में लेकर लेना है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 47 से आपके सामने कि संतोष महाधन है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो क्या हो जाएगा, यानी संतोष का आपको विलोम शब्द बताना है। तो संतोष का जितने भी लोग असंतोष के जा रहे हैं, कितने असंतोष के, यानी 47 का आंसर सी बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 48 आपके सामने कि स्तुत्य का विलोम होगा। तो क्या हो जाएगा स्तुत्य का विलोम शब्द। तो आप लोगों के आंसर आने लगे हे, क्या हे बता रहे हो उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 48 का आंसर ऑप्शन संख्या ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 49 से आपके सामने कि जड़ का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा जड़ शब्द का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो जड़ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा चेतन। क्या चेतन हो जाएगा, यानी 49 का जितने भी लोग आंसर बी बता रहे हैं, बी बताने वाले सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं रेखांक शब्द का सटीक विलोम बताइए। यानी आपको लौकिक का विलोम शब्द बताना है कि लौकिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिएगा, तो आंसर आप लोगों के आने लगे कि लौकिक का जो विलोम शब्द होता है वो अलौकिक होता है। क्या होता है, अलौकिक होता है, यानी 50 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि पंडित का विलोम शब्द क्या है। तो कौन सा हो जाएगा पंडित का विलोम शब्द। तो पंडित का विलोम शब्द होता है मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख होता है। 51 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है। तो बताओ फटाफट से ऋणी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ऊऋण, क्या ऊऋण होता है ऋणी का विलोम शब्द। तो 52 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है। तो कौन सा हो जाएगा अस्त्रीकरण का विलोम शब्द। तो निरस्त्रीकरण, क्या निरस्त्रीकरण हो जाएगा अस्त्रीकरण का विलोम शब्द। तो 53 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है। तो बताओ चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिएगा, आप लोगों के आंसर आने लगे नास्वर। या नास्वर जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 54 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि बर्बर का विलोम शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा बर्बर शब्द का विलोम। तो सभ्य, क्या सभ्य जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 55 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 56 है अब आपके सामने कि तरल का विलोम शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा तरल का विलोम शब्द। तो आप लोगों के आंसर आने लगे ठोस। क्या ठोस जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 56 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम है। तो कौन सा शब्द है जो आकाश का है। तो आकाश का विलोम शब्द पाताल। क्या जितने भी लोग पाताल बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 57 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि कोमल का विलोम शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा कोमल का विलोम शब्द। चलिएगा, तो आंसर आने लगे कठोर। क्या कठोर जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि क्षेत्र का विलोम शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा क्षेत्र का विलोम शब्द। तो जितने भी लोग मुदित बता रहे हैं, क्या मुदित, थोड़ा ये ब्लर हो गई स्कैन के दौरान, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो क्षेत्र का विलोम शब्द है वो मुदित है। 59 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि विधि का विलोम शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा विधि का विलोम शब्द। तो आप लोग बता रहे हो निषेध। तो निषेध जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 60 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है। तो कौन सा है कृत्रिम का विलोम शब्द। तो फटाफट से इस पेंस का आंसर आप लोग बताइएगा। तो कृत्रिम का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए प्राकृतिक। क्या प्राकृतिक, यानी 61 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि अर्वाचीन का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा अर्वाचीन का विलोम शब्द। तो आप लोगों के आंसर आने लगे, जिस तरीके से आप लोग आंसर बता रहे हो बहुत अच्छा चल रही है क्लास। तो ये प्राचीन, क्या प्राचीन हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि कौन कौन सा प्रश्न है वो कौन सी परीक्षा में पूछा गया ये आपको भी पता चल रहा है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं अंदाज कि ये क्लास आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। तो आरोह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अवरोह। क्या अवरोह। 63 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 64 है अब आपके सामने कि ज्योति का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा ज्योति का विलोम। तो तम, यानी अंधकार हो जाएगा ज्योति का विलोम शब्द। तो 64 का जितने भी लोग आंसर ऑप्शन संख्या सी बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 65 की अगम का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा अगम का विलोम शब्द। तो अगम का जो विलोम शब्द बता रहे हैं सुगम। क्या सुगम जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 65 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। प्रश्न संख्या अब आपके सामने 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है। तो कौन सा है जो कृपण शब्द का विलोम शब्द है। चलिएगा, तो आप लोग बता रहे हो दानी। क्या दानी जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 66 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने की संधि का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा संधि का विलोम, ये आप लोगों को बताना है। तो संधि का विलोम शब्द आप लोगों के आंसर आने लगे विग्रह। क्या विग्रह जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 67 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने की इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक शब्द है। तो कौन सा है उत्थान का। तो उत्थान का जो विपरीतार्थक होता है वो होता है पतन। क्या पतन होता है। तो 68 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने की इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है। तो बताओ कौन सा शब्द है जो हिंसा का है। तो हिंसा का विलोम शब्द होता है अहिंसा। क्या होता है अहिंसा होता है। तो 69 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 70 है अब आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है। तो स्तुति का क्या होता है। तो स्तुति का जो विलोम शब्द होता है वो निंदा होता है। क्या निंदा। तो 70 का जो लोग भी आंसर ऑप्शन संख्या बी बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप आंसर बताते चलो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक है ज़रूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 71 है अब आपके सामने कि अधिक का विलोम शब्द है। तो क्या हो जाएगा अधिक। तो अधिक का जितने भी लोग बता रहे हैं न्यून। क्या न्यून बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 71 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। मैं देखो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, बहुत जल्दी आपकी क्लास ख़त्म कर दूँगा। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा। तो उत्कर्ष का विलोम जितने भी लोग अपकर्ष बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 72 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 73 है अब आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है। तो कौन सा हो जाएगा। तो क्षुद्र का विलोम जितने भी लोग महान बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 73 का आंसर ऑप्शन संख्या बी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न अब आपके सामने 74 है कि इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है। तो बताओ संयोग का विपरीतार्थक यानी क्या होता है विलोम शब्द। तो संयोग का होता है वियोग। क्या होता है वियोग होता है, यानी 74 का जितने भी लोग आंसर ऑप्शन संख्या सी बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि लिखित का विलोम क्या है। तो क्या होता है लिखित का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो लिखित का जितने भी लोग मौखिक बता रहे हैं, क्या मौखिक, यानी ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है प्रश्न संख्या 76 है अब आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है। तो बताओ आमिष का विलोम शब्द क्या होता है। चलेगा, तो आमिष का विलोम शब्द जितने भी लोग निरामिष बता रहे हैं, क्या निरामिष बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 76 का आमिष आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलेगा, प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द है जो अग्नि का विलोम है। तो कौन सा है जो अग्नि का। फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ कि अग्नि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिएगा, तो जितने भी लोग अग्नि का विलोम शब्द जल बता रहे हैं, क्या जल बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 77 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि उदय शब्द का विलोम है। तो क्या होता है उदय का। चलिएगा, तो उदय का आंसर बताने लगे आप लोग अस्त। क्या अस्त, यानी ऑप्शन संख्या डी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा एकत्र का विलोम शब्द। तो इसका विलोम शब्द होता है विकीर्ण। क्या
विकीर्ण होता है यानी अलग अलग। तो 79 का आंसर ऑप्शन संख्या बी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने कि इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या होता है। तो बताओ भूगोल का विलोम शब्द। तो आंसर आप लोगों के आने लगे हैं खगोल। क्या खगोल? जितने भी लोग ऑप्शन संख्या ए के साथ जा रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 81 आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है। तो क्या होता है सौभाग्य शब्द का विलोम? तो ये होता है दुर्भाग्य। क्या होता है? दुर्भाग्य होता है, यानी 81 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 82 आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा गौरव का विलोम शब्द? तो ये होता है लाघव। क्या? लाघव होता है, यानी 82 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बस आप लोग सपोर्ट करते चलिएगा, मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। चलिएगा, प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है। तो कौन सा है अथ का? तो अथ का जो विलोम शब्द होता है वो इति होता है। क्या? इति। तो 83 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न है आपके सामने कि 84 है कि तरल का विलोम शब्द है। तो बताओ क्या हो जाएगा तरल शब्द का विलोम। तो तरल का विलोम होता है ठोस। क्या? ठोस होता है। तो 84 का जितने भी लोग आंसर ऑप्शन संख्या ए बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। तो कौन सा है उदार? उदार शब्द का। तो उदार का जितने भी लोग कठोर बता रहे हैं का कठोर बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 85 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 86 आ चुका है कि जंगम का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा जंगम का विलोम शब्द? चलिएगा, तो जितने लोग जंगम का विलोम शब्द बता रहे हैं स्थावर। क्या? स्थावर बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 86 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 87 अब आपके सामने कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तो कौन सा हो जाएगा तीक्ष्ण का विलोम शब्द? तो कुठित। क्या? कुठित जितने भी लोग बता रहे हैं ऑप्शन संख्या डी डी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 88 आपके सामने कि एकल का विलोम शब्द है। तो क्या हो जाएगा एकल का विलोम शब्द? तो आप लोग बता रहे हो बहुल। क्या? बहुल बता रहे हो एकल का, यानी 88 का आंसर ऑप्शन संख्या सी जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 89 आपके सामने किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो बताओ किस में है। प्रश्न संख्या 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृपण। क्या? कृपण का दाता होता है, ये बिल्कुल सही है। तो 89 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 90 है कि इहलोक का विलोम बताइए। तो क्या होता है इहलोक शब्द का विलोम? तो चलिएगा, तो आप लोगों के आंसर आने लगे परलोक। क्या? परलोक जितने भी लोग बता रहे हैं, यानी 90 का आंसर ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 91 है आपके सामने कि विपरीत अर्थ के संबंध में कौन से कथन सही हैं। चलिएगा, पहले चारों आप पढ़ लीजिएगा, फिर आप बताना कि इनमें से कौन सा है जो सही है। आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, चलिए मैं बताता हूँ कि विलोम शब्द बनाने के लिए दुर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। विलोम शब्द बनाने के लिए निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सु उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं बनाए जाते हैं। सम उपसर्ग लगाकर विपरीतार्थक शब्द बनाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं बनाए जाते। प्रति उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द बनाए जाते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। यानी ए, बी और ई ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, तो ये हैं ऑप्शन संख्या बी में। क्या? बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या 92 आपके सामने कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, बताओ किसमें सही है। तो आप लोग बता रहे हो दीर्घकाय का कृत्स्काय, क्या दीर्घकाय का कृत्स्काय, जितने भी लोग बता रहे हैं 92 का ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 93 अब आपके सामने कि अरबी भाव का विलोम शब्द है, तो क्या हो जाएगा अरबी भाव शब्द का विलोम शब्द। चलिएगा, आप लोगों के आंसर आने लगे त्रिभाव, क्या त्रिभाव, जितने भी लोग बता रहे हैं 93 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 94 अब आपके सामने किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, यानी गलत को बताना है आप लोगों को कि गुप्त गलत कौन से में है। तो गुप्त का मुक्त नहीं होता है, गुप्त का प्रकट होता है। तो 94 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कोप का विलोम शब्द है, तो क्या हो जाएगा कोप शब्द का विलोम। तो कोप का होता है कृपा, क्या होता है कृपा होता है, यानी 95 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 96 आ चुका कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो किस में है बताओ सही। तो करुण का निष्ठुर, क्या करुण का निष्ठुर, ये बिल्कुल सही है, यानी 96 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 97 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा सरल शब्द का विलोम। तो सरल का विलोम होता है जटिल भी होता है, जटिल होता है और वक्र भी होता है, यानी सी और डी इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे। कोई भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है, दोनों में से आप कोई भी का टिक कर सकते हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या 98 है आपके सामने कि अस्त का विलोम शब्द क्या है, तो कौन सा हो जाएगा अस्त का विलोम शब्द। तो अस्त का जो विलोम शब्द होता है वो उदय होता है, क्या उदय। तो 98 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 99 आपके सामने कि ऋजु शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा ऋजु। तो ऋजु का जो विलोम शब्द होता है वो वक्र होता है, क्या वक्र। तो 99 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा यथार्थ का विलोम। तो जितने भी लोग यथार्थ का आदर्श बता रहे हैं, क्या आदर्श बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 100 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 101 है आपके सामने कि संयोग का विलोम कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा संयोग का विलोम शब्द। तो जितने भी लोग संयोग का विलोम शब्द बता रहे हैं वियोग, क्या वियोग बता रहे हैं, उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 102 है अब आपके सामने कि सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा सापेक्ष। तो इसका विलोम शब्द होता है निरपेक्ष, क्या निरपेक्ष होता है। तो 102 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 103 है आपके सामने कि स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा स्थावर। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो जंगम होता है, क्या जंगम होता है। तो 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 104 है आपके सामने कि अंधकार का विलोम शब्द क्या है, तो कौन सा होता है अंधकार। तो अंधकार का जो विलोम शब्द होता है वो प्रकाश होता है। तो 104 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 105 है कि अल्प का विलोम शब्द क्या है, तो कौन सा हो जाएगा अल्प का विलोम। तो अल्प का जितने भी लोग बता रहे हैं अति, अति बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 106 आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा सुकर्म। तो सुकर्म का विलोम जितने भी लोग कुकर्म बता रहे हैं, क्या कुकर्म बता रहे हैं, उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 106 का आंसर ऑप्शन संख्या बी।
चलेगा। प्रश्न संख्या 107 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा सफ़ेद का विलोम शब्द। तो काला। क्या काला जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 107 का ऑप्शन संख्या डी एस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 108 है आपके सामने कि लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा लापरवाही का विलोम। तो इसका विलोम शब्द होता है सावधान। क्या सावधान 108 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 109 है आपके सामने कि आलोक का विलोम शब्द क्या है। तो कौन सा हो जाएगा आलोक का। तो आलोक का जो विलोम शब्द होता है वो तिमिर होता है। क्या तिमिर होता है। तो 109 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 110 है आपके सामने कि विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक। तो शोषक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है पोषक। क्या शोषक का पोषक होता है। तो 110 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 है आपके सामने कि उद्धत का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा उद्धत का। तो इसका होता है विनीत। क्या विनीत होता है। 111 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 112 है आपके सामने कि प्रसारण का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा प्रसारण शब्द का विलोम। तो इसका होता है आकुंचन। या आकुंचन होता है। तो 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 113 है आपके सामने कि श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा श्री गणेश का। तो इसका विलोम शब्द होता है इतिश्री। क्या इतिश्री होता है। तो 113 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 114 है अब आपकी स्क्रीन पर कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो बताओ कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है। तो जितने भी लोग मधुर बता रहे हैं क्या मधुर बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 115 है अब आपके सामने कि उन्मूलन शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा उन्मूलन का उन्मीलन। तो इसका होता है निमीलन। क्या निमीलन होता है। तो 115 का आंसर ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 116 कि सर्वज्ञ का विलोम कौन सा हो जाएगा। बताओ फटाफट से सर्वज्ञ शब्द का विलोम। तो इसका जो विलोम होता है वो अल्प होता है। क्या अल्प होता है। तो 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। अरे यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो क्योंकि मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहा तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा मत कीजिएगा। एक लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 117 है आपके सामने कि व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा व्याप्त का विलोम शब्द। तो आप लोगों के आंसर आने लगे अव्याप्त। क्या अव्याप्त जितने लोग बता रहे हैं 117 का आंसर ऑप्शन संख्या सी बताने वाले सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 118 है आपके सामने कि बंधुआ का विलोम कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा बंधुआ शब्द का विलोम शब्द। तो यादा कदा। क्या यादा कदा जितने भी लोग बता रहे हैं 118 का आंसर ऑप्शन संख्या सी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 119 है आपके सामने कि आदि का विलोम शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा आदि का। तो आदि का विलोम शब्द अंत। क्या अंत बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 119 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है अब आपके सामने कि अग्र का विलोम शब्द क्या है। तो कौन सा हो जाएगा अग्र का विलोम शब्द। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो पश्च होता है। क्या पश्च। तो 120 का आंसर ऑप्शन संख्या बी बताने वाले सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है प्रश्न संख्या 121 है आपके सामने कि सुप्त का विलोम शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा सुप्त शब्द का विलोम शब्द।
आप लोग बता रहे हो जागृत। क्या जागृत जितने भी लोग बता रहे हैं 121 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 122 से आपके सामने की बंद का विलोम शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा बद्ध का? इसका जो विलोम शब्द होता है वो निद्ध होता है। क्या निद्ध 122 का जितने भी लोग ऑप्शन क्या बी बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 123 से आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? तो कौन सा हो जाएगा आसक्त का विलोम? तो इसका विलोम शब्द होता है अनासक्त। क्या अनासक्त होता है? तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 124 है कि इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है? तो बताओ हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? चलेगा। तो आप लोग हर्ष का विलोम शब्द बता रहे हैं शोक। क्या शोक जितने भी लोग बता रहे हैं ऑप्शन संख्या सी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 124 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। चलेगा। प्रश्न संख्या 125 से आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? बताओ अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप लोगों के आंसर आने लगे इति। क्या इति जितने भी लोग बता रहे हैं 125 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इन प्रश्नों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 126 से आपके सामने कि कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? तो बताओ क्या हो जाएगा स्थूल शब्द का विलोम शब्द? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म होता है। तो 126 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 127 से आपके सामने कि आसक्त का विलोम शब्द क्या है? तो कौन सा हो जाएगा आसक्त का विलोम शब्द? तो आप लोगों के आंसर आने लगे हैं सशक्त। क्या सशक्त जितने भी लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 128 से आपके सामने कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? तो कौन सा हो जाएगा कौटिल्य का? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो आजर्ब होता है। क्या आजर्ब होता है कौटिल्य का? तो 128 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 129 है अब आपके सामने कि अवनी का विलोम शब्द है। बताओ क्या हो जाएगा अवनी का विलोम? तो अवनी का विलोम शब्द होता है अंबर। क्या होता है? अंबर होता है। तो 129 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या है आपके सामने 131 कि सहोदर का विलोम शब्द है। बताओ क्या हो जाएगा सहोदर का विलोम शब्द? तो अन्योदर। क्या अन्योदर होता है सहोदर का? तो 131 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्या सी हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलेगा। प्रश्न संख्या 132 है आपके सामने कि इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तो कौन सा होता है तिमिर का? तो तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक। क्या होता है? आलोक होता है। तो 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 133 है आपके सामने कि शिष्ट का विलोम कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा शिष्ट शब्द का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द होता है अशिष्ट। क्या होता है? अशिष्ट होता है शिष्ट का। तो 133 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने 134 की गरल शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा गरल? तो गरल का जो विलोम शब्द होता है वो सुधा होता है। 134 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 135 से आपके सामने कि अर्पण का विलोम कौन सा होगा? तो कौन सा होता है अर्पण का? तो अर्पण का विलोम शब्द होता है ग्रहण। क्या होता है? ग्रहण होता है। 135 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 136 है अब आपके सामने कि विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा विज्ञ शब्द का विलोम? तो इसका विलोम शब्द होता है अज्ञ। क्या होता है? अज्ञ। यानी 136 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या 137 है आपके सामने कि स्थावर का विलोम कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा स्थावर का। तो इसका विलोम शब्द होता है जंगम। क्या जंगम होता है। 137 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 138 है आपके सामने कि निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा निराधार का विलोम शब्द। तो इसका विलोम शब्द होता है सधार। क्या सधार। 138 का आंसर ऑप्शन संख्या डी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 139 है आपके सामने कि असीम का विलोम कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा होता है असीम। तो असीम का विलोम शब्द होता है ससीम। क्या ससीम होता है। तो 139 का जितने भी लोग ऑप्शन संख्या बी बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 140 है आपके सामने कि तीव्र का विलोम शब्द है। तो क्या हो जाएगा तीव्र का। तो तीव्र का विलोम शब्द होता है मंथर, यानी मंद भी बोल देते हैं। तो 140 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 141 है आपके सामने कि विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा विस्मरण का। तो इसका विलोम शब्द होता है स्मरण। क्या स्मरण, यानी 141 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 142 है आपके सामने कि बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा बर्बर का। तो बर्बर का विलोम शब्द होता है सभ्य। क्या होता है सभ्य होता है। तो 142 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आपके सामने कि इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। तो बताओ अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का जितने भी लोग बता रहे हैं, जितने भी लोग भिज्ञ बता रहे हैं, क्या अभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, तो उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 143 का आंसर ऑप्शन संख्या डी होगा, ना कि बी। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है। तो कौन सा है कृत्रिम का। तो कृत्रिम का विलोम जितने भी लोग प्राकृतिक बता रहे हैं, क्या प्राकृतिक बता रहे हैं, उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी बताने वाले सभी का। चलिएगा, प्रश्न संख्या 145 है आपके सामने कि आहूत का विलोम शब्द है। तो कौन सा है आहूत। तो आहूत का जो विलोम शब्द है वो अनाहूत है। क्या अनाहूत है। 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 146 है आपके सामने कि तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा तीक्ष्ण का विलोम शब्द। तो तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मंद। क्या मंद। तो 146 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है अब आपके सामने कि पृथक का सही विलोम है। बताओ पृथक का कौन सा विलोम शब्द हो जाएगा। तो पृथक का जितने भी लोग बता रहे हैं एकत्र। क्या एकत्र जितने लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि 148 है कि निम्न में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा उपयोग का विलोम शब्द। तो इसका विलोम शब्द होता है अनुपयोग। क्या होता है अनुपयोग। तो 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 149 है आपके सामने कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा निषिद्ध का विलोम शब्द। तो फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं निषिद्ध का विहित। क्या विहित बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या बी। चलिए, अगला प्रश्न है अब आप लोगों के सामने 150 की निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है। तो बताओ कौन सा शब्द है जो स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। तो शाश्वत। क्या शाश्वत नहीं है। तो 150 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 151 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो बताओ शुष्क शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो शुष्क का जो विलोम शब्द होता है वो आर्द्र होता है। क्या
आर्द्र, तो 151 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 152 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। बताना है कि कौन सा है जो सही है। प्रश्न संख्या 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग आंसर नहीं बता रहे हो, बहुत गलती कर रहे हो, आंसर जरूर बताओ। तो 152 का जो आंसर है वो जारस ओरस, ये सही है। तो 152 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 153 है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, यानी कौन सा सही है। 3 गलत हैं जबकि 1 है वो सही है, तो कौन सा सही है। तो हया बेहा ये बिल्कुल सही है, तो 153 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। और अधिका निरद ये भी सही है, यानी 2 सही हैं 2 गलत हैं। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 154 है आपके सामने कि इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो बताओ फटाफट से। तो उद्धम का निरुद्धम नहीं होता है, ठीक है, यही गलत है। 154 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 155 है आपके सामने कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। बताना है कि कौन सा है जो सही है। फटाफट से बताओ, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अल्पज्ञ का बहुअज्ञ ये बिल्कुल सही है। 155 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 156 है आपके सामने कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। बताओ कौन सा है जो अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 156 का निरपेक्ष का सापेक्ष बिल्कुल सही है, ठीक है। बंधन का मोक्ष ये भी बिल्कुल सही है। तो सचल चल ये बिल्कुल गलत। मौलिक अनादूत ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों गलत हैं। ए और सी ये दोनों अशुद्ध हैं, यानी गलत हैं। ए और सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न है आपके सामने 157 कि दीर्घायु का विलोम होगा, तो कौन सा हो जाएगा दीर्घायु का विलोम शब्द। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है अल्पायु। क्या होता है, अल्पायु होता है, ना कि चिरायु। अब बहुत से लोग चिरायु बता रहे हैं तो वो गलत है। 157 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 158 है आपके सामने कि उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, यानी उपमेय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अनुपमेय। क्या अनुपमेय जितने लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा, प्रश्न संख्या 159 है आपके सामने कि सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो सुलभ का क्या हो जाएगा विलोम शब्द। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो दुर्लभ होता है। 159 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 160 है आपके सामने कि व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा व्यष्टि का विलोम शब्द। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है समष्टि। क्या होता है, समष्टि होता है। तो 160 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 161 है आपके सामने कि निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा। तो विहित। क्या विहित हो जाएगा। तो 161 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 162 है आपके सामने कि भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा भूगोल का। तो इसका जो विलोम शब्द होता है भूगोल का वो होता है खगोल। क्या खगोल होता है। तो 162 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, कौन सा हो जाएगा सहयोग का। तो सहयोग का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है प्रतियोगी। क्या प्रतियोगी, यानी 163 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 164 है आपके सामने कि जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा जोड़ का। तो जोड़ का जो होता है वो होता है
घटाव। क्या होता है? घटाव होता है। तो 164 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 165 है आपके सामने कि तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा तृष्णा का? तो इसका होता है वितर्षणा। क्या? वितर्षणा। 165 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 166 है आपके सामने कि पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, तो कौन सा हो जाएगा पोषक का? ये आपको बताना है। तो पोषक का जो होता है वो होता है शोषक। क्या होता है? शोषक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 165 का ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 167 है आपके सामने कि सृष्टि का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा सृष्टि का? तो सृष्टि का होता है प्रलय। क्या होता है? प्रलय होता है। तो 167 का जो आंसर बता रहे हैं बी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 168 है आपके सामने कि अग का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा अग का विलोम? तो अग का होता है बिग। क्या होता है? बिग होता है। तो 168 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 169 है आपके सामने ग्रस्त का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा ग्रस्त का विलोम? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है मुक्त। क्या होता है? मुक्त होता है। तो 169 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 170 है आपके सामने कि सहचर का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा सहचर का विलोम शब्द? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो अलगाव होता है। क्या? अलगाव होता है। 170 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने 171 की जंगम का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा जंगम का? तो इसका विलोम शब्द होता है स्थावर। क्या होता है? स्थावर होता है। 171 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 172 है आपके सामने कि विराट का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा विराट? तो विराट का जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्षुद्र। क्या होता है? क्षुद्र होता है। 172 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 173 है आपके सामने कि गौरव का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा गौरव? तो इसका विलोम शब्द होता है लाघव। क्या होता है? लाघव होता है। यानी 173 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 174 है आपके सामने कि इसिप्त का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा इसिप्त का? तो इसका विलोम शब्द होता है अनिसिप्त। क्या? अनिसिप्त। 174 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 175 है कि बहिरंग का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा बहिरंग शब्द का विलोम? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो अंतरंग होता है। क्या? अंतरंग। यानी 175 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 176 है आपके सामने कि स्पर्श का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? तो स्पर्श का जो विलोम शब्द होता है वो अस्पर्श होता है। यानी 176 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 177 है आपके सामने कि उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा उत्कर्ष का? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो अपकर्ष होता है। क्या? अपकर्ष। 177 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 178 है आपके सामने कि उपकार शब्द का विलोम है, तो बताओ उपकार का क्या होता है? तो उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। क्या होता है? अपकार होता है, ना कि अनउपकार। तो 178 का आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी। चलेगा, प्रश्न संख्या 179 आपके सामने की निर्दय शब्द का विलोम है, तो कौन सा होता है निर्दय? तो इसका होता है सदय। क्या होता है? सदय होता है। 179 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने 180 की
प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है तो कौन सा होता है प्रत्यक्ष? तो प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। 180 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 181 आपके सामने कि उन्मीलन शब्द का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निमीलन। क्या? निमीलन। 181 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 182 आपके सामने कि सामान्य शब्द का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा सामान्य का विलोम? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है विशिष्ट। क्या होता है? विशिष्ट। 182 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 183 आपके सामने कि उक्त शब्द का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा उक्त का? तो उक्त का जो विलोम शब्द होता है वो अनुक्त होता है। क्या? अनुक्त। तो 183 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 184 आपके सामने कि अमर शब्द का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा अमर का? तो अमर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मर्त। क्या होता है? मर्त। 184 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 185 आपके सामने कि आविर्भाव शब्द का विलोम है तो क्या हो जाएगा आविर्भाव? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है त्रुभाव। क्या होता है? त्रुभाव होता है। यानी 185 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 186 आपके सामने कि तिमिर शब्द का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा तिमिर? तिमिर का होता है आलोक। क्या होता है? आलोक होता है। 186 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 187 आपके सामने कि अथ का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा अथ का विलोम शब्द? तो इसका होता है इति। क्या होता है? इति होता है अथ का। तो 187 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 188 आपके सामने कृतज्ञ का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द? तो ये होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। तो 188 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 189 आपके सामने कि अभिज्ञ का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा अभिज्ञ का विलोम शब्द? तो ये हो जाएगा आज्ञ। क्या? आज्ञ हो जाएगा। तो 189 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। तो प्रश्न संख्या अब आपके सामने 190 है कि यथार्थ का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा यथार्थ का विलोम शब्द? ये आप लोगों को बताना है तो बताओ फटाफट से। तो यथार्थ का होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श होता है। तो 190 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 191 आपके सामने की सापेक्ष का विलोम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा सापेक्ष का? तो इसका होता है निरपेक्ष। क्या? निरपेक्ष होता है। तो 191 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी। क्या? सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 192 आपके सामने के संकीर्ण का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा संकीर्ण शब्द का? तो इसका होता है विस्तीर्ण। क्या? विस्तीर्ण होता है। 192 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 193 है आपके सामने के विग्रह का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा विग्रह का विलोम शब्द? तो इसका हो जाएगा संधि। क्या होता है? संधि होता है। तो 193 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 194 है आपके सामने की साधु का विलोम शब्द है तो कौन सा होता है साधु? तो साधु का विलोम शब्द होता है असाधु। क्या? असाधु होता है। तो 194 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 195 है आपके सामने अनुरक्ति का विलोम है तो बताओ कौन सा हो जाएगा अनुरक्ति का विलोम शब्द? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है विरक्ति।
क्या विरक्ति होता है। तो 195 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 196 है आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है। 3 सही है जबकि चौथा है वो गलत है। तो उन्नत का अवनत नहीं होता है, यही गलत है, स्पष्ट रूप से आपको दिख गया है। ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 197 है आपके सामने की निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है, ये आपको बताना है। तन सही बताओ कौन सा है। तो असुइया का अनुसुइया, ये बिल्कुल सही है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का। बाकी के सभी गलत हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या 198 है आपके सामने की निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो कौन सा सही है बताओ। प्रश्न संख्या 198, तो ऋजु का वक्र, ये बिल्कुल सही है। 198 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 199 आपके सामने की आवर्तक का सही विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा आवर्तक का विलोम शब्द। तो इसका होता है अनावर्तक। क्या अनावर्तक। तो 199 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि उत्तरायण का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा उत्तरायण का विलोम शब्द। तो ये होता है दक्षिणायन। क्या दक्षिणायन। तो 100 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 201 है आपके सामने कि स्तंभ के लिए सही विलोम है। तो बताओ स्तंभ का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका होता है अस्तंभ। क्या अस्तंभ, यानी 101 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। क्या सी। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 202 कि निषिद्ध के लिए सही विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा निषिद्ध। तो निषिद्ध का सही विलोम शब्द होता है विहित। क्या विहित। 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 203 है आपके सामने कि वादी का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा वादी का। तो वादी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रतिवादी। क्या प्रतिवादी। तो 203 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। आहूत का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा आहूत। तो आहूत का विलोम शब्द होता है अनाहूत। 204 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 205 है आपके सामने कि जटिल का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा जटिल। तो जटिल का जो विलोम शब्द होता है वो सरल होता है। 205 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने 206 कि अरवर का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा अरवर शब्द का। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रवर। क्या प्रवर। तो 206 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 207 है आपके सामने कि विलोम की दृष्टि से युग्म अशुद्ध यानी गलत कौन सा है। तो आप देख लो कि आमिष का सामिष नहीं होता है, आमिष का निरामिष होता है। तो 207 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 208 है आपके सामने कि अथ का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा अथ का। तो अथ का जो विलोम शब्द होता है वो इति होता है। क्या इति। तो 208 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 209 है आपके सामने कि अंतर्मुखी का विलोम लिखिए, यानी कौन सा हो जाएगा अंतर्मुखी शब्द का। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है बहिर्मुखी। क्या बहिर्मुखी। 209 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 210 है आपके सामने कि आकाश का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा आकाश। तो आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। 210 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 211 है आपके सामने कि उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, यानी उत्कर्ष का विलोम क्या होता है।
तो आभ्यंतरिक उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। क्या अपकर्ष 211 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 212 है आपके सामने कि राजा शब्द का विलोम लिखिए। तो क्या होता है राजा का विलोम शब्द? तो राजा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है रंक। क्या रंक होता है? तो 212 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 213 है आपके सामने कि सगुण शब्द का विलोम है। तो क्या हो जाएगा सगुण का विलोम शब्द? तो सगुण का विलोम शब्द होता है निर्गुण। क्या निर्गुण? तो 213 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 214 है आपके सामने कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा अतिवृष्टि का? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो अनावृष्टि होता है। क्या अनावृष्टि? तो 214 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 215 आपके सामने कि अपशकुन का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा अपशकुन का विलोम शब्द? तो शकुन हो जाएगा। क्या शकुन? 215 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न संख्या 216 है आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत आपको बताना है। तो अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है। ठीक है। तो 216 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए। प्रश्न संख्या 217 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है। बताओ कौन सा है। तो आमिष का निरामिष होता है, सामिष नहीं होता है, बाकी के सभी सही हैं। तो 217 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 218 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है वो आपको बताना है। तो आग्रह का विग्रह। क्या आग्रह का विग्रह ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। तो 218 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 219 है आपके सामने कि ऋजु शब्द का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा ऋजु का विलोम शब्द? तो ये होता है वक्र। क्या वक्र होता है। 219 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी। क्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 220 है आपके सामने कि आकलन शब्द का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा आकलन का विलोम शब्द? तो ये होता है विकलन। क्या विकलन होता है। तो 220 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 221 है आपके सामने कि अनुग्रह शब्द का विलोम है। तो क्या होता है अनुग्रह? तो अनुग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह। 221 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 222 से आपके सामने कि गुण शब्द का विलोम है। तो क्या होता है गुण का विलोम? तो गुण का होता है दोष। क्या होता है दोष होता है। तो 222 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 223 है आपके सामने कि पुष्ट शब्द का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा पुष्ट का? तो पुष्ट का विलोम शब्द होता है छीण। क्या छीण? 223 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 224 से आपके सामने कि अनभिज्ञ का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा अनभिज्ञ का विलोम? तो अभिज्ञ। क्या अभिज्ञ होता है। 224 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा। तो 225 प्रश्न आपके सामने कि हास्य शब्द का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा हास्य का? तो हास्य का विलोम शब्द होता है वृद्धि। क्या वृद्धि? 225 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 226 है आपके सामने कि सौम्य
का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा? सौम्य का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो बताओ फटाफट से। तो सौम्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उग्र। क्या? उग्र। 226 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 227 है आपके सामने कि न्यून शब्द का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा? न्यून। तो न्यून का विलोम शब्द होता है अधिक। 227 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 228 है आपके सामने कि इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा तो कौन सा हो जाएगा प्रथम का? तो प्रथम का होता है अंतिम। 228 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 229 है आपके सामने कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है तो कौन सा है नैसर्गिक का? तो ये है कृत्रिम। क्या? कृत्रिम है। 229 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 230 है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी गलत बताना कि कौन सा है जो गलत है। तो प्रभु ईश्वर ये तो एक से ही होते हैं तो यही गलत हो जाएगा। 230 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 231 है आपके सामने कि सुशील शब्द का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा? सुशील का। तो सुशील का जो विलोम शब्द होता है वो दुशील होता है। क्या? दुशील। यानी 231 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 232 है आपके सामने कि बहा का विलोम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? बहा शब्द का विलोम शब्द तो इसका होता है अभ्यंतर। क्या? अभ्यंतर। यानी 232 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 233 है आपके सामने कि गौरव का विलोम शब्द होगा तो कौन सा होगा गौरव का विलोम शब्द? तो इसका होता है लाघव। क्या? लाघव होता है। 233 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 234 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से आवास का विलोम होगा तो आवास का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रवास। क्या? प्रवास। 234 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 235 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से बहिष्कार का विलोम होगा तो कौन सा हो जाएगा बहिष्कार? तो इसका होता है सत्कार। क्या? सत्कार। 235 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 236 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से निद्रा का विलोम होगा तो कौन सा हो जाएगा निद्रा? तो इसका विलोम शब्द होता है जागरण। क्या? जागरण। 236 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 237 है आपके सामने कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा तो क्या हो जाएगा अंतर्मुखी का विलोम शब्द? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है बहिर्मुखी। क्या? बहिर्मुखी। 237 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 238 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है तो इनमें से कौन सा है जो सही है? तो चिरंतन का नास्वर ये बिल्कुल सही है, बाकी के सभी गलत हैं। 238 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 239 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से निश्चल शब्द का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा निश्चल का? तो निश्चल का होता है चंचल। क्या? चंचल। 239 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 240 है आपके सामने कि इनमें से समास का विलोम शब्द है तो क्या हो जाएगा समास का? तो समास का होता है व्यास। क्या? व्यास। 240 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 241 है आपके सामने कि पुरोगामी शब्द का उपयुक्त विलोम है तो कौन सा हो जाएगा पुरोगामी का? तो इसका होता है पश्चिगामी। क्या? पश्चिगामी। 241 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 242 है आपके सामने कि उपत्क्रिया का विलोम है तो क्या हो जाएगा उत्पत्क्रिया का? तो इसका होता है
आदित्य। क्या आदित्य यानी 242 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 243 है आपके सामने कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो कौन सा सही युग्म है? तो ये हो जाएगा थोक का परचून। क्या? थोक का परचून, ये सही हो जाएगा। 243 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 244 है आपके सामने कि इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो सरल का विलोम शब्द नहीं होगा? तो आप जानते हैं कि सरल का विलोम शब्द वक्र, कठिन, कुटिल तो होता है लेकिन विरल नहीं होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 244 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा 245 में बताना है आपको सामने कि अनद का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा अनद शब्द का? तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो आदि होता है। 245 का आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 246 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। बताओ इनमें से कौन सा है जो गलत है? प्रश्न संख्या 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगे का अनभिज्ञ नहीं होता, आगे का विज्ञ होता है, ये आपको पता है। तो 246 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 247 से आपके सामने कृपा किस शब्द का विलोम है? बताओ कृपा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कृपा का जो विलोम शब्द होता है वो कोप होता है। 247 का आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 248 से आपके सामने कि व्यास का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा व्यास? तो व्यास का जो विलोम शब्द होता है वो होता है समास। 248 का आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने में आप लोगों को कुछ नहीं जाता, मुझे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है। चलेगा प्रश्न संख्या 249 है आपके सामने कि राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा राजा? तो राजा का विलोम शब्द होता है रंक। क्या रंक होता है? 249 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 250 की स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा स्वजाति का विलोम शब्द? तो इसका हो जाता है विजाति। क्या विजाति हो जाता है स्वजाति का। 250 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 251 है आपके सामने कि ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा ऐश्वर्य का विलोम शब्द? तो इसका होता है अनस्वर। क्या अनस्वर, यानी 251 का आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 252 है आपके सामने कि अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा अमित का? तो अमित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परिमित। क्या परिमित होता है, यानी 252 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 253 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो पाश्चात्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पौवर्त। क्या पौवर्त, यानी 253 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 254 है आपके सामने कि कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है? तो कौन सा है कृष्ण शब्द का विलोम शब्द? तो कृष्ण का जो विलोम शब्द है वो है शुक्ल। क्या है? शुक्ल है। 254 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 255 है आपके सामने कि भौतिक का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा भौतिक का विलोम शब्द? तो इसका होता है आध्यात्मिक। क्या आध्यात्मिक होता है, यानी 255 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 256 है आपके सामने कि प्राची शब्द का विपरीतार्थक है,
तो कौन सा हो जाएगा प्राची का? तो प्राची का होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है, यानी 256 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 257 है आपके सामने कि समष्टि का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा समष्टि? तो समष्टि का होता है व्यष्टि। क्या? व्यष्टि होता है। 257 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 258 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वह है, तो यानी गलत बताना कि कौन सा है जो गलत है। तो अग्रह का विग्रह नहीं होता है, यही गलत है। 258 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 259 है आपके सामने कि विलोम की दृष्टि से इनमें से कौन सही युग्म है? बताओ कौन सा है जो सही है। प्रश्न संख्या 259 का आंसर क्या हो जाएगा? आद्रत का निराद्रत बिल्कुल सही है, बाकी के सभी गलत हैं। 259 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 260 है आपके सामने कि आविर्भूत का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा आविर्भूत का? तो इसका हो जाएगा त्रोभूत। क्या? त्रोभूत। 260 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 261 है आपके सामने कि क्षणिक का सही विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा क्षणिक का विलोम शब्द? तो इसका होता है शाश्वत। क्या? शाश्वत होता है, यानी 261 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 262 है आपके सामने कि अग्रज का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा अग्रज का? तो अग्रज का होता है अनुज। क्या? अनुज होता है, यानी 262 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 263 है अब आपके सामने कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वो है गलत है, तो कौन सा है गलत वो बताना फटाफट से। प्रश्न संख्या 263 का राइट आंसर, तो अनुचर का परिचर ये नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। 263 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 264 है आपके सामने कि विलोम की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है वह है, तो बताओ कौन सा है जो गलत है। तो आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता है, बाकी के सभी सही हैं। 264 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 265 है आपके सामने कि आज़ादी शब्द का सही विलोम होगा, तो कौन सा हो जाएगा आज़ादी? तो आज़ादी का आपको पता है कि गुलामी होता है। 265 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 266 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है, तो बताओ कौन सा है जो सही नहीं है। प्रश्न संख्या 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वजन का दुर्जन नहीं होता, बाकी के सभी सही हैं। 266 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 267 है आपके सामने कि नैसर्गिक का विलोम शब्द है, तो न कौन सा हो जाएगा नैसर्गिक? तो इसका होता है कृत्रिम। 267 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 268 है आपके सामने कि अल्पज्ञ का विलोम होगा, तो कौन सा हो जाएगा अल्पज्ञ का विलोम शब्द? तो इसका होता है सर्वज्ञ। क्या? सर्वज्ञ। 268 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 269 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा सत्कार? तो सत्कार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दुत्कार। क्या? दुत्कार। तो 269 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 270 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से मर्त का विपरीतार्थक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा मर्त का? तो इसका होता है अमर। क्या? अमर होता है। 270 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 271 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से दुर्लभ का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा दुर्लभ का विलोम शब्द? तो दुर्लभ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सुलभ। तो 271 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 272 है आपके सामने कि तृषा शब्द का सही विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा तृषा का? तो इसका सही विलोम शब्द होता है तृप्ति। क्या? तृप्ति। 272 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना।
क्योंकि लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, मुझे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 273 आपके सामने कि नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम हैं, तो कौन से हो जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं नैसर्गिक का होता है कृत्रिम और जंगम का होता है स्थावर। तो ये किस विकल्प में दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 274 है आपके सामने कि तिमिर शब्द का विलोम होगा, तो कौन सा हो जाएगा तिमिर। तो तिमिर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रकाश। 274 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 275 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा उन्मूलन। तो उन्मूलन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है रोपण। क्या, और रोपण। तो 275 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 276 है आपके सामने कि गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा गगनचुंबी का। तो इसका होता है तल स्पर्शी, यानी 276 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 267 है आपके सामने कि आघात का विलोम शब्द है, तो कौन सा है आघात। तो आघात का होता है प्रतिघात। 270 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 278 है आपके सामने कि निम्न विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, बताओ कौन सा है जो सही है। तो अनृत का रित, ये बिल्कुल सही है। 278 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 279 आपके सामने कि निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है, यानी गलत बताना कि कौन सा है जो गलत है। अनंत असीम पहला ही गलत मिल गया, तो 279 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 280 है आपके सामने कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, यानी शुद्ध बताना है कि कौन सा एकदम सही है। प्रश्न संख्या 280 का, तो संयुक्त व्युक्त, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 281 आपके सामने कि निम्नलिखित में से अग्रज का विलोम चुनिए, तो बताओ अग्रज शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है। तो आप जानते हैं कि अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। क्या, अनुज। तो 281 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 282 आपके सामने कि निम्नलिखित में से योगी का विलोम होगा, तो बताओ कौन सा हो जाएगा योगी शब्द का विलोम शब्द बताइएगा फटाफट से। इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो योगी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है भोगी। क्या, भोगी। 282 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 283 आपके सामने कि निम्नलिखित में से ममता का विलोम होगा, तो कौन सा हो जाएगा ममता का। तो इसका विलोम शब्द होता है निष्ठुरता। क्या, निष्ठुरता। 283 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 284 आपके सामने कि नत का विलोम शब्द है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा नत का विलोम शब्द। तो उन्नत। क्या, उन्नत हो जाएगा नत का। 284 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 285 अब आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम सही नहीं है, तो बताओ किसका सही नहीं है। 285 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सदाशय महाशय, ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी के सभी सही हैं। 285 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 286 आपके सामने की निम्नलिखित में से मलिन का विलोम होगा, तो क्या होता है मलिन का विलोम शब्द। तो इसका होता है निर्मल। क्या, निर्मल। 286 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 287 कि शाश्वत शब्द का सही विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा शाश्वत। तो शाश्वत का होता है नाश्वर। क्या, नाश्वर। 287 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 288 आपके सामने कि उर्वरा शब्द का सही विलोम है, बताओ कौन सा हो जाएगा उर्वरा का। तो उर्वरा का होता है ऊसर। क्या, ऊसर होता है।
288 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 289 आपके सामने के निम्नलिखित में से अरबी भाव का विलोम होगा, तो कौन हो जाएगा अरबी भाव? तो इसका होता है त्रुभाव। क्या? त्रुभाव। 289 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 290 आपके सामने किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, यानी गलत है? 3 सही होंगे, जो चौथा है वो गलत होगा, तो कौन सा है? तो आपको दिख रहा है कि आहार का भोजन ये नहीं है, तो 290 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 291 है आपके सामने कि उल्लास शब्द का विलोम है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा उल्लास? तो उल्लास का होता है विषाद। 291 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 292 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, तो कौन सा है जो गलत है? तो ऊर्ध्वर का ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। 292 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 293 आपके सामने कि निम्नलिखित में से उद्दंड का विलोम होगा, तो क्या हो जाएगा उद्दंड का? तो इसका होता है विनीत। 293 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 294 आपके सामने कि निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम होगा, तो बताओ स्वप्न का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका होता है जागरण। क्या? जागरण। 294 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 295 आपके सामने किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, यानी गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो आग्रह का मंडन बिल्कुल नहीं होता है, यही गलत हो जाएगा। 295 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 296 आपके सामने कि निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या होता है विमुख? तो विमुख का होता है उन्मुख। क्या? उन्मुख। 296 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 297 आपके सामने के निम्नलिखित में से गृहीत शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा गृहीत का विलोम शब्द? तो इसका होता है त्यक्त। क्या? त्यक्त। तो ऑप्शन संख्या डी सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 298 आपके सामने किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी किस में सही है? एक में गलत सही है, बाकी के सभी में गलत है। तो विस्तृत का संक्षिप्त, ये बिल्कुल सही है। 298 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 299 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? तो बताओ किस में सही नहीं है? तो प्रथम पहला ये सही है, बाकी के सभी सही हैं। 299 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 300 है, निम्नलिखित में से सलाहगा शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो सलाहगा का जो विलोम शब्द होता है वो निंदा होता है। 300 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 301 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उन्मीलन का विलोम होगा, तो क्या हो जाएगा उन्मीलन का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द होता है रोपण। क्या? रोपण होता है। 301 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 302 है आपके सामने किस समय में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? बताओ किस में है सही विलोम शब्द? आविर्भाव त्रिभाव, ये बिल्कुल सही है। 302 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 303 है आपके सामने कि निंदा का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा निंदा का? तो निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। क्या? स्तुति। 303 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 304 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है, यानी गलत है सीधी बात। तो बच्चा जवान, ये बिल्कुल सही नहीं है। 304 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 305 है आपके सामने कि शुष्क का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा शुष्क का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द होता है आर्द्र। 305 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति का विलोम शब्द है तो कौन सा होता है ज्योति? तो ज्योति का विलोम शब्द होता है तम माने अंधकार। तो 306 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 307 आपके सामने की पंगु का विलोम शब्द है तो कौन सा है? तो पंगु का विलोम शब्द होता है सुडौल। 307 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 308 है आपके सामने केंद्रीय का विलोम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा केंद्रीय का विलोम शब्द? तो इसका होता है परिधीय। 308 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 309 है आपके सामने की कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो बताओ कौन सा है? तो मितव्ययी अल्पव्ययी ये बिल्कुल गलत है, बाकी के सभी सही है। 309 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 310 है आपके सामने कि कौन सा विलोम युग्म सही है? बताओ कौन सा है जो सही है? प्रश्न संख्या 310 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्मरण का बी स्मरण ये बिल्कुल सही है। 310 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 311 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? बताओ कौन सा है जो सही नहीं है? तो अमल का विमल ये बिल्कुल सही नहीं है। 311 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के सभी सही हैं। चलिए 312 है आपके सामने कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? तो आपत्ति का विपत्ति ये बिल्कुल सही नहीं है। 312 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 313 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? बताओ कौन सा उत्तर का नहीं है? तो उत्तर का पूर्व नहीं है, बाकी के सभी उत्तर के होते हैं। 313 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 314 है आपके सामने कि विवेकी का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा विवेकी का? तो विवेकी का होता है अविवेकी। 314 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 315 आपके सामने कि शांति का विलोम शब्द क्या है? तो कौन सा हो जाएगा शांति का? तो शांति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है युद्ध। क्या? युद्ध। 315 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 316 आपके सामने कि मर्षण का विपरीतार्थक शब्द होगा तो क्या होगा? तो इसका होता है रुच। 316 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 317 आपके सामने कि गहरा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा गहरा का विलोम शब्द? तो इसका होता है उथला। 317 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 318 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कीर्ति का विलोम होगा तो कौन सा हो जाएगा कीर्ति शब्द का विलोम शब्द? तो इसका होता है अपकीर्ति। क्या? अपकीर्ति। तो 318 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 319 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विनीत शब्द के विलोम का चयन कीजिए। तो बताओ विनीत का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका होता है उद्दंड। क्या? उद्दंड का विनीत होता है। तो 319 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 320 है आपके सामने कि कोमल शब्द का सही विलोम है तो कौन सा हो जाएगा कोमल का? तो कोमल का होता है कठोर। 320 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 321 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से प्रखर का विलोम होगा तो कौन सा हो जाएगा प्रखर का? तो इसका होता है मंद। 321 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 322 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोमार्थक शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो किस में हुए? तो उदय का अस्त ये बिल्कुल सही है। 322 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 323 है आपके सामने कि नीरस शब्द का सही विलोम है तो कौन सा हो जाएगा? तो नीरस का होता है सरस। 323 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 324 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से आयात शब्द का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा आयात। तो आयात का होता है निर्यात। 324 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 325 से आपके सामने कि निम्नलिखित में आहार का विलोम शब्द क्या होगा। तो आहार का होता है निराहार। 325 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 326 से आपके सामने की साहस का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा साहस का विलोम शब्द। तो साहस का जो विलोम शब्द होता है वो होता है भय। 326 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 327 से आपके सामने की अनिवार्य का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा अनिवार्य। तो अनिवार्य का होता है वैकल्पिक। 327 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 328 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है। तो बताओ इसमें से किस में सही नहीं है। तो निर्माण रचना ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी के सभी सही है। 328 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 329 से आपके सामने कि कौन सा विलोम युग में सही नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, फटाफट से बताइएगा। तो दिवा दिन ये बिल्कुल सही नहीं है। 329 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 330 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी गलत है, सीधी बात ये बताना है। तो जय विजय, जय का पराजय होता है, विजय नहीं होता है। 330 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 331 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम होगा। तो कौन सा हो जाएगा खल। तो खल का विलोम शब्द होता है सज्जन। 331 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 332 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा अतिवृष्टि का। तो अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। 332 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 333 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम है, तो कौन सा है तरुण। तो तरुण का विलोम शब्द होता है वृद्ध। 333 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न 334 की अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है। तो कौन सा हो जाएगा अतिथि का। तो अतिथि का विलोम शब्द होता है अतिथेय, यानी 334 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 335 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा वरदान। तो वरदान का विलोम शब्द होता है अभिशाप। 335 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 336 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा। तो व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि। 336 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 337 से आपके सामने की विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। बताओ इनमें से कौन सा है जो गलत है, फटाफट से। प्रश्न संख्या 337 का राइट आंसर तो साढ़ का साढ़नी, ये बिल्कुल गलत है। 337 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 338 से आपके सामने की विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। बताओ कौन सा है जो अशुद्ध है। तो आमिष का सामिष नहीं होता, मैं बता चुका हूँ। आमिष का निरामिष होता है। 338 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। समष्टि शब्द का विलोम क्या है। तो कौन सा है समष्टि का विलोम शब्द। तो समष्टि का होता है व्यष्टि। 339 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 340 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम है। तो बताओ किस में सही है। तो विश्वास अविश्वास ये बिल्कुल सही है, बाकी के सभी गलत हैं। 340 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 341 से आपके सामने कि कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो बताओ किसका जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। तो साक्षर अक्षर ये सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी सुमेलित हैं। तो 341 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा।
342 है आपके सामने कि निम्न में से नास्वर का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा? तो नास्वर का विलोम शब्द होता है शाश्वत। 342 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 343 है आपके सामने कि निम्न में से संयुक्त शब्द की विलोम शब्द की पहचान करें। तो बताओ संयुक्त का विलोम शब्द, तो ये संयुक्त का होता है वियुक्त। 343 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 344 है आपके सामने कि अत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अत का विलोम शब्द होता है इति। 344 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 345 है आपके सामने कि निषिद्ध का विलोम क्या है? तो कौन सा हो जाएगा निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो निषिद्ध का होता है विहित। 345 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 346 है आपके सामने कि अमावस्या का विलोम शब्द है, तो कौन सा होता है अमावस्या? तो अमावस्या का होता है पूर्णिमा। 346 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 347 है आपके सामने कि सदाचार का विलोम है, तो कौन सा है सदाचार? तो सदाचार का होता है कदाचार। 347 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 348 है आपके सामने कि अमृत का विलोम है, तो कौन सा होता है अमृत? तो अमृत का होता है विष। 348 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 349 है आपके सामने कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? तो आवर्तक का जो विपरीतार्थक होता है वो होता है अनावर्तक। 349 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 350 है आपके सामने कि आधुनिक का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा आधुनिक? तो आधुनिक का विलोम शब्द होता है प्राचीन। 350 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैंने आपको विलोम शब्द 350 बोला था, 350 करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।